तो प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये वक्त दिया जब हम उसके वचन पर कुछ सुंदर बातों पर चर्चा करें। आज परमेश्वर का जीवित वचन आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है, वो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर से युवाओं के लिए और हम सबके लिए भी। वो बात है कि किस प्रकार हम आज वचन के जरिए से, उसके द्वारा सिखाए जाने से अपनी आत्मिक उन्नति करें और उन स्वर्गीय आशीषों को पा सकें जो प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। जैसे कि आप और मैं सब जानते हैं कि आज इतना आधुनिक युग है, इतनी सारी सुविधाएं हमारे पास है, हमारे हाथों में फोन है, हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है और हम एक बटन दबाते हैं और सब कुछ हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी हॉबीज को सीख सकते हैं और बहुत तरीके की चीजें हमें उसमें मिलेंगी, हमारे रुचि की, हमें ज्ञान बढ़ाने वाली, हमें अपने मित्रों से कनेक्टेड रखने की। लेकिन वो सब एक सीमा तक बात है, क्योंकि वो सब मनुष्य की बुद्धि समझ से बनाई हुई है और एक वो सीमा तक ही आपको आनंद देंगी, एक सीमा तक ही आपको ज्ञान देंगी और एक सीमा तक ही वो आपकी समस्याओं का समाधान देगी। लेकिन बाइबल जो ऐसी पुस्तक है, जो एक ऐसी आत्मिक हथियार है, आत्मा की तलवार जिसका नाम है, क्योंकि देखिए वचन बताता है बार बार कि बाइबल एक ऐसी पुस्तक नहीं है कि सिर्फ एक प्रिंटेड एक किताब है जो रखी है और उसको हम पढ़ते हैं तो हम ज्ञान पाते हैं या यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। बात उतनी नहीं, बात इतनी है कि इसका एक एक शब्द आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है और उसको आत्मा की तलवार दूसरा नाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके एक एक वचन में सामर्थ्य है, वो जिंदा कलाम है, जीवित वचन है वो। लेकिन वो जीवित वचन आज चाहता है कि हम जो आप और हम उसके जो विश्वासी लोग हैं, उसके उस जीवित वचन की सामर्थ को इस्तेमाल करें, उनको हासिल करें, उन बरकतों को जो प्रभु देना चाहता है, उन योजनाओं को जाने और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आत्मा की प्रेरणा ही जरूरी है। वचन बार बार बताता है, क्योंकि जो पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, जिसके लिखने के लिए आत्मा की जरूरत थी, उसको समझने के लिए भी आत्मा की प्रेरणा की जरूरत है। और वचन में ही आज हम देखेंगे उन सब बातों को, हम उन आत्मिक आशीषों को कैसे ग्रहण करें जो मनुष्य की समझ से परे है, जिन्हें दुनियावी बुद्धि वाले लोग नहीं समझ सकते। वचन भी कहता है कि क्रूस भी की कथा भी जो विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्खता की बात है। तो ये आत्मिक बातें जानने के लिए बाइबल हमें सब कुछ खोल के एक एक बात सिखाती और समझाती चलती है। यहाँ पर एक वर्णन से मैं शुरू करूंगी जो मत्ती 15 अध्याय में है और उसकी मैं अभी दो ही वचन पढ़ूंगी, 22वां और 28 अध्याय, माफ कीजिए, 22वां वचन और 28वां वचन। मत्ती 15 अध्याय और उसका 22वां वचन और 28वां वचन, दो वचन पढ़ूंगी मैं यहाँ, जो इस घटना के बारे में है जहाँ पे एक स्त्री बात कर रही है चंगाई के विषय में। देखिए, और देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पहली बात, पहला वचन ये है कि इस स्त्री की बेटी को क्या बीमारी है? दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। ये एक ऐसी बात है कि ये आम बीमारी नहीं है कि जिसकी दवाई से हम इलाज करें या हर इंसान के समझ में आए, लेकिन बाइबल में जिक्र है, बाइबल की ही बात बता रहे। इसके बाद 28वें वचन में है, यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यीशु मसीह ने क्या कहा उससे कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए, और उसके विश्वास को माना मसीह ने कि तेरा विश्वास वाकई में बड़ा है। और उस बात का रिजल्ट क्या रहा कि उसकी बेटी, क्या लिखा है, उसी घड़ी चंगी हो गई, तुरंत। यीशु मसीह ने उसको नुस्खे नहीं बताए कि ये सब कर तब आना, इतने दिन बाद आना, पहले ये सारी चीजें कर, या उसको कुछ काम बताया हो कि ये करेगी तब होगा, नहीं करेगी तो नहीं होगा। क्यों कहा? क्योंकि अद्भुत बातें इस घटना में, बहुत अद्भुत बात है, सोचने वाली, कि वो स्त्री उस समय की, उसके पास थोड़े ना गूगल था, उसके हाथों में थोड़े ना स्मार्टफोन थे, उसको थोड़े ना कोई बताने वाला था। हमारे पास तो इतने वचन है, इतना सीखने समझने के लिए मौका मिला हुआ है, और उसके पास कुछ नहीं था, उसने सिर्फ जाना था और यकीन किया था। क्या जाना था? पहली बात तो कि ये ऐसी चीज है,
प्रॉब्लम भी जान ली क्या है और उसका सॉल्यूशन कौन कर सकता है वो भी जान ली। अद्भुत बात है कि नहीं? किसने बताया उसको? लेकिन उस स्त्री ने दोनों बात जान ली। पहली तो ये बीमारी क्या है कि दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, ये बात जान ली। और दूसरी बात उसको जानकारी ये विश्वास ये हुआ कि सिर्फ यीशु मसीह है जो इस दुष्ट आत्मा को हटा सकता है, जिसका अधिकार है इसके ऊपर, शैतान के ऊपर अथॉरिटी है जिसकी। तो दोनों प्रयास देखिए वो ऐसे थे जो एक सामान्य आदमी की बुद्धि में समझ में नहीं आ सकता, लेकिन उस समय उसके में ये था। तो आपको और मुझे कितना अधिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाइबल है और प्रभु का आत्मा है, सामर्थ्य जो कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, अपना आत्मा दिए जाता हूँ जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, सत्य का आत्मा जो तुम्हें सिखाएगा सारी बातें। और वो सिखा रहा है तो हम जरा आज तैयार हो जाएं उन आत्मिक आशीषों को, उन ज्ञान को पाने के लिए, उन सुपर नेचुरल बातों को पाने के लिए, जो हम सोचते हैं कि ये चिन्ह और चमत्कार कोई कोई चुना हुआ इधर उधर भागते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। और वचन हमारे पास है, यीशु मसीह हमारे साथ है और उसका वायदा है ये सब। देखिए कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे युवा। और आगे भी पढ़िए वो सारी, सब पर उंडेलूंगा आत्मा बहुतायत से। हम वचन में देखते हैं कि पहले समय में किसी चुने हुए अभिषिक्त पर ही अभिषेक होता था, कम लोगों को, लेकिन अंत के दिनों में प्रभु का वायदा है कि मैं बहुतायत से उंडेलूंगा। तो कितने आनंद की बात है, आप और मैं भरपूरी से वो आत्मिक वरदानों को ग्रहण करें, वो बड़ी बड़ी चिन्ह और चमत्कार आपके और मेरे जीवन में हो, हम भी आशीष पाएं और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएं, ऐसा प्रभु का वचन वायदा करता है। तो अगर आज आप और मैं उन आशीषों को पाना चाहते हैं तो वचन में देखें, एक एक शब्द में सामर्थ्य है। जीवित वचन है, कैसे हासिल करें हम उन सुपरनेचुरल बातों को, उस शक्ति को जो प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। देखिए यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 63वें वचन में है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। क्या वचन कह रहा है? ये बातें ही आत्मा है और जीवन भी है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, बाइबल भरी पड़ी है, जब हम देखेंगे, ग्रहण करेंगे, समझेंगे आत्मा की अगुवाई से धीरे धीरे। ये मतलब नहीं है कि हम कितने समय उसको रट रहे हैं या कितनी बार हमने पूरी बाइबल पढ़ ली। मतलब ये है कि उस वचन को सचमुच में ग्रहण करके, इस्तेमाल करके, जो आत्मा की तलवार जिसका नाम है बाइबल, वो तलवार सच में इस्तेमाल करी है कि नहीं, सच में चमत्कार हुआ है कि नहीं, आत्मा आपके अंदर कार्य करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं, वो रिसीव की है आपने पावर या नहीं। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी बातें हैं, वचन जो आज आपको और मुझे कह रहा है, तैयार कर रहा है कि हम उन बातों को ग्रहण करें, पालें। तो उसके लिए क्या है, देखिए मत्ती 4 अध्याय और उसका 4 वचन बार बार साफ बता रहा है। उसने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कितनी बड़ी बात वचन हमें बता रहा है। आप और हम जानते हैं कि हम शारीरिक खुराक के लिए हर वक्त की रोटी खाते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक रोटी खा ली और वही हम साल भर चलाएं या हफ्ता भर चलाएं या 3 दिन चलाएं। प्रत्येक वक्त हमें शारीरिक भूख के लिए तो रोटी खाते हैं, लेकिन आत्मिक खुराक वो लेवल पर हम पहुंच रहे हैं नहीं, जिसके लिए बाइबल बता रहा है कि हम जिस प्रकार उम्र बढ़ती है, दूध पीने वाला बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे उसको हल्की खुराक देते हैं, माएं जानती हैं कैसे फल और सब्जी और पीस के धीरे धीरे देते हैं, दांत आते तो और ठोस देने लगते हैं, उम्र बढ़ती है तो और देने लगते हैं, और इस प्रकार उम्र के साथ हमारी खुराक बढ़ती है। लेकिन अगर आप और मैं आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे आत्मिक स्तर उतना ही है, वही बस वचन पढ़ा, गाना गाया, थोड़ी सी इबादत की, लेकिन ये चमत्कार जो प्रभु आपको देना चाहता है वो हुआ आपके जीवन में, या आपने किया दूसरों के लिए, उनके लिए हुआ या नहीं। ये विषय है जानने का कि वो प्रभु जो चाहता है आत्मिक हथियारों से लैस हो जाएं। आखिरी वक्त जो तैयारी की बात कह रहा है प्रभु, कि अंत के दिनों में जरा तैयार हो जाओ शैतान का सामना करने के लिए, झूठी शिक्षाओं का सामना करने के लिए, झूठे भविष्यवक्ताओं की बातों को पहचानने के लिए, क्योंकि आत्मा हमको बताता है, अगुवाई करता है, सामर्थ देता है। वो चाहता है कि हम सब भी
प्रभु के उन चमत्कारों को जो सबके लिए है और मुफ्त में है, सबके लिए, जितने प्रभु के पास आएंगे, जितने उससे मांगेंगे। तो वचन में हम ये बात बताते हैं। देखिए दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 21 वचन कहता है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये बता रहा है वचन कि कोई मनुष्य की ओर से नहीं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये ही सत्य है वचन, जो हमें बता रहा है कि ये जो बातें हैं, जो आम आदमी अपनी बुद्धि से समझ से नहीं, ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना बुद्धिमान है और कितनी बुद्धि की बातें हमें समझा रहा है। दोनों बातें अलग अलग है। जब हम वचन सुनने जाए, मनुष्य अपनी कितनी बुद्धि की बात, ज्ञान की बखार रहा, हम सोच रहे हैं वो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है बोलने वाला, और उसकी बुद्धि की बातों पर अगर हम चलेंगे तो हम सिर्फ ज्ञान तो हासिल कर लेंगे, क्या क्या फैक्ट्स वो बता रहा है, सब कुछ हम वो जान लेंगे। साधारण बात, जैसे साधारण क्लास में हम अटेंड करते हैं कि सारे नोट्स हम जान लेंगे, मुख्य मुख्य बात ये है, ज्ञान बढ़ा लेंगे। लेकिन उस ज्ञान को बढ़ने से हम कुछ भी चमत्कार अपने जीवन में न देखेंगे न करेंगे, क्योंकि ये बात ज्ञान की नहीं है, प्रभु की आत्मा की बात है। और जब प्रभु का आत्मा आता है तो वो खुद ज्ञान देता है, और ऐसा ज्ञान देता है जो मनुष्य की समझ से परे है। क्योंकि परमेश्वर के विचारों में मनुष्य के विचारों में इतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन में। तो प्रभु आज चाहता है आपको वो ज्ञान देना, परमेश्वर का ज्ञान देना, वो बुद्धिमानी देना, वो आत्मिक वरदान देना जिसका वायदा प्रभु ने किया है। हम कैसे हासिल करें? देखिए रोमियो 8 अध्याय उसके 14 से 16 वचन में इस प्रकार लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या लिखा है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या मतलब है इसका? यानी जो आत्मा के आप चलाए नहीं चलते अगर, तो क्या है फिर? आप प्रभु के उस अधिकार को आप खो दिए। जब हम अपनी अभिलाषाओं में, अपनी बुद्धि से, समझ से, दुनिया की बातों में, ट्रेंड के पीछे चलने लगते हैं, ये चलता है, वो चलता है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा के अगर आप नहीं चलाए चलते तो आप ये विशेष अधिकार खो रहे हैं। क्या है वो विशेष अधिकार? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कितनी बड़ी बात, कितने आनंद की बात। प्रभु हमें अपना दास नहीं, दासत्व की आत्मा नहीं देता, वारिस होने की आत्मा देता है, और आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो आज हमें अपने ये सवाल अपने आप से करना है। दुनिया के लिए तो हम कह सकते हैं हाँ हम भी प्रभु के पीछे चलते हैं, हम मसीही हैं, हम मसीह के पीछे चलते हैं, हम बाइबल को मानते हैं, लेकिन जीवन में हम उसके चलाए चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं कि हम इस विशेष अधिकार को तो नहीं खो दे रहे हैं। आज हमें ये चेक करने की जरूरत है, क्योंकि वचन हमें कहता है, पहला थिस्सलुनीयन और 5वां अध्याय और उसका 23वां वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन में लिखा है, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। क्या कह रहा है? मसीह के आने तक पूरे पूरे संपूर्ण रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। मसीह के आने तक आप और मैं निर्दोष। वचन भी बार बार कह रहा है, वो कैसा चाहता है अपनी कलीसिया? निष्कलंक, जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कोई ऐब हो, जो प्रभु के पीछे चले, पूरे निर्दोष होके, स्वच्छ होके, मसीह के लहू में नए होके। जो मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। तो आप और मैं संपूर्ण रीति से नए हुए हैं या नहीं हुए हैं, यहाँ वचन आपको और मुझे इस बारे में तैयार कर रहा है। वचन क्या कह रहा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कितनी अद्भुत बात है। ये वो लेवल की बात है, ये उस वक्त की बात है कि जो ये बात कर रहा है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, आत्मिक बातचीत की बात कर रहा है, कि आत्मा भी यही गवाही दे रही है कि हम उसकी संतान हैं, और वो हमें अब्बा और पिता कहने का साहस देता है। तो आज हम वचन में देखें कि हम जब आराधना कर रहे हैं,
हम जब वचन पढ़ रहे हैं, हम जब वचन सुन रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, वो अगर हमारी सिर्फ उतनी सीमा तक है, शब्द की बात, रटने की बात, बुद्धि की बात, ज्ञान की बात, आप कितनी भी अच्छे-अच्छे शब्दों को यूज़ कर रहे हैं प्रार्थना में, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है आप उस आत्मा से कनेक्टेड होकर वो आशीषों को पा रहे हैं या नहीं, आप आत्मा से भरपूर कर रहे हैं या नहीं, कनेक्शन है परमेश्वर से या नहीं है। आप और मैं सब जानते हैं कि जब हम यूज करते हैं अपना एप्स या फोन या किसी मित्र से हम बात करते हैं, जब कनेक्शन ही नहीं होगा तो मैसेज आप लिख तो लोगे, वो जाएगा नहीं वहां। वैसे ही है वो मुंह से बोलने वाली बातें, मुंह से बोलते रहें, उच्चारण करते रहें, आत्मा नहीं है, वो उतने ही लेवल तक संसारिक बुद्धि समझ की बात है, तो वो कैसे जाएगी उस स्तर तक जिसके लिए हमें पूरा दिल खोल के वाकई में उसे ग्रहण करके, क्योंकि प्रभु टूटे दिल वालों के नजदीक रहता है। जितने उसके नजदीक जाते हैं परमेश्वर सबको बुलाता है, उसकी योजना प्रत्येक के लिए, उसका प्यार सबके लिए है, उसकी उद्धार की योजना सबके लिए है। प्रभु नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता, वो चाहता है हम जीवन पाए यहाँ भी और वहां भी। इसलिए यहाँ वचन बता रहा है कि ये सारी बातों को, उसके बाद एक और प्रकाशन हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। यहाँ पर प्रकाशन ये दे रखा है कि वो व्यक्ति है लेकिन वो आत्मा में आ गया, और ये सारा चीज जो है वो सब कुछ आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें उसने समझी, देखी, जानी और आप तक, मुझ तक पहुंचाई, क्योंकि वो आत्मा में आ गया कह रहा है, यानी कि वो मनुष्य के स्तर से ऊपर होके उस रूहानी बातों को भी ग्रहण करने लगे, समझने लगे जो प्रभु आपसे मुझसे चाहता है, और उसका वायदा है। वचन क्या कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप और मैं भी बहुत सारी बातें हम नहीं समझते, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम सोचते हैं, सीमित बुद्धि है, सीमित समझ है। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आता है तो वचन कहता है वो हमें शिक्षकों से भी अधिक समझदार बना देता है। लोग कहने लगते हैं इसको इतनी बुद्धि की बातें कैसे आई, इतनी सी उम्र में इसको इतनी बातें कैसे आई और इतनी पावर कैसे आई, क्योंकि ना बुद्धि अपनी है, ना सामर्थ्य अपनी है। प्रभु तो अयोग्य लोगों को चुनता है, लेकिन प्रभु की योग्यता जब काम करती है, प्रभु जब हमारे साथ है, उसकी आत्मा जब हमारे साथ है, हमारी अगुवाई कर रही है, तब वो वाकई में बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में होने लगते हैं और हम आशीषित जीवन पाने लगते हैं। वही आशीष प्रभु आज आपको और मुझे देना चाहता है। और इसीलिए वचन कहता है, देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और पहले वचन में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणियां करो। कितनी अद्भुत बात है, वचन कह रहा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। धुन, धुन क्या होती है, जब तक मिल नहीं जाता उसी के पीछे लगा रहता है जब आदमी, उसको कहते हैं हम धुन हो जाना। जैसे आज हम एडिक्टेड हो गए हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं, किसी को म्यूजिक का है, किसी को फोन में लगे रहने का है, किसी को नाचने का, किसी को गाने का, किसी को कला का। जब हम लीन हो जाते हैं उसमें, धुन में हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें हम आनंदित होते हैं। उसी धुन की तरह हम आत्मिक वरदान की धुन में रहें, और जब ये वरदान हासिल होंगे आप जानेंगे आपने क्या पा लिया। वो वरदान है जिसे आप अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने धन से, अपनी जायदाद से किसी भी प्रकार हासिल नहीं कर सकते, ना खरीद सकते, ना बेच सकते, ना छीन सकते। ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है, मुफ्त में है, सबों के लिए है। तो क्यों उस उत्तम आशीष को, उतनी बड़ी ब्लेसिंग को, उतने बड़े खजाने को जो हमारे लिए तैयार है, हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम आत्मिक आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आत्मिक कान बंद करके बैठे, सिर्फ अपने संसारिक बुद्धि, अपनी समझ, अपनी शक्ति हम लगा रहे हैं। लेकिन प्रभु हमें अपनी योजना से वो सारी ब्लेसिंग्स देना चाहता है। आज हम उस प्रभु की ओर देखें और उससे उसी वचन के अनुसार की प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। पूछे, प्रभु बताएगा आपको, वचन आपको बताएगा। और आपके हाथ में जो वचन है, ये बाइबल जो है, इतनी मूल्यवान ये किताब है, इतना मूल्यवान इसमें एक एक लिखा हुआ वचन है, सामर्थ्य जीवित वचन है, जिसको आप इस्तेमाल करें अपने जीवन में, वाकई में वो सारे काम हाँ और आमीन में यीशु मसीह के नाम में होते हैं। और देखिए इसके आगे हम लिखा है
कि जब ये लिखा है कि वरदानों के, आत्मिक वरदानों की हम धुन में रहें, उसके पीछे हम रहें कि हमें कैसे हासिल हो, उसके बाद हमें ये पूरी तरीके से बताया गया है कि पहले हमारा ये हम जान लें कि ये किस उद्देश्य से की जा रही है। वाकई में हम अगर देखते हैं आत्मिक वरदानों की बातें या आत्मिक चिन्ह हमें कोई दिखा रहा है, तो उससे महिमा किसे मिल रही है। क्योंकि हमेशा हम जान लें, सही और गलत में फैसला लेना ये सबसे पहली बात है कि आत्मिक वरदान तो पा रहे हैं, लेकिन वो सचमुच में बाइबल के अनुसार जो सही बात है उसी के पीछे हम चल रहे हैं या नहीं। क्योंकि वचन हमें बता रहा है अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता भी भ्रमित करने वाले आ जाएंगे, जो चमत्कारों से चुने हुओं को भी भ्रमित कर लेंगे। तो उस समय वचन हमें बता रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, एक तो ये कलीसिया की उन्नति के लिए हो, ये सब बातें मिलकर एक दूसरे की भलाई के लिए हो और महिमा प्रभु को मिले। दोनों बातें होनी चाहिए, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से, और सबकी भलाई उसमें हो। और सबको मिलके जो है, किसी मनुष्य को नहीं आदर मिलना है, किसी मनुष्य को नहीं महिमा, पर प्रभु को महिमा मिले। वो जरूर है कि प्रभु के जो लोग हैं वो आदर के पात्र हैं, उनको हमें आदर सम्मान देना है, लेकिन ये सारी आशीषों की महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को मिलनी है। और देखिए दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय उसके 19 से 22 वचन में लिखा है, तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के ही, पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, और कोई आदर कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इतनी सारी बातें देखिए, कितनी बुद्धिमानी समझ के आपको पूरा सही बात बता रखा वचन में कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और सब प्रकार के बर्तन होते हैं, सोने चांदी के भी, मिट्टी के भी, पत्थर के भी, धातु के भी। और प्रभु क्या कह रहा है, किसी को आदर का और किसी को अनादर का बनाता है स्वामी। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि अगर हम भी पवित्र कब ठहरेंगे, जब हम सब तरह से शुद्ध रहें और जवानी की अभिलाषाओं से भागें और शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले, तो हमें आदर का पात्र बनाएगा। वो बर्तन बनाएगा जिसे वो इस्तेमाल कर सके, जिसमें वो उंडेले अपना आत्मा। वो तभी उंडेलेगा जब हम वो बर्तन तो बन जाए पवित्र, क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता का कोई मेल नहीं। वचन तो कह रहा है कि प्रभु में जब हम नई सृष्टि है और वो हमें सब अधर्मों से शुद्ध कर चुका है, और उसका लहू हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है। लेकिन वो बार बार ये भी कहता है, जा और फिर पाप नहीं करना, और बार बार मौका देता, बार 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 बार। इसलिए आज हम वचन जैसा कह रहा है, उन अभिलाषाओं से भाग के पवित्र बने, वो आदर के बर्तन बने जिसमें भरपूर अनॉइंटिंग, भरपूर अनुग्रह, प्रभु अभिषेक इतना बहुतायत के साथ दे कि हम भरपूरी से उसके साथ जीवन जिए, और हमारे ये सारी ब्लेसिंग्स न केवल पाए, बल्कि हम दूसरों के भी आशीष का कारण बने। कितनी आशीष की बात है कि हम स्वयं आशीषित हों, और जहां जहां जाएं, जिस जिसके लिए प्रार्थना करें, वो सब भी आशीषित हों, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। और उसके बाद देखिए क्या इच्छा है, मत्ती 10 अध्याय और उसका 8वां वचन है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंत में पाया है सेंत में दो। ये प्रभु की इच्छा है अपने विश्वासियों के लिए। बीमारों को चंगा करो, इतनी ही बात नहीं लिखा, मरे हुओं को जिलाओ। इतनी आशा प्रभु रखता है कि जितने आश्चर्य कर्म उसने किए वो आप और मैं भी कर सकें। दुष्ट आत्माओं को निकालें, कोढ़ियों को शुद्ध करें, ये सारे साइंस जो बता रखे, ये परमेश्वर का वायदा है, उसका वचन बता रहा है। उसमें हम एक शब्द घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, अपनी बुद्धि समझ से हमने नहीं लिखे हैं। ये कलाम की बातें हैं, और वो चाहता है ये सारी बरकतें आप मुझे देना चाहता है, आपको और मुझे, और ये सारी बातें वो कह रहा है कि आप और मैं भी करें अगर हम उसके विश्वासी हैं तो यहाँ पर वचन हमें ये बता रहा है कि हम उस पात्र बन जाए, जैसे मालिक जिसे यूज कर सके, वैसे ही आपको और मुझे भी बनाना चाहता है प्रभु, कि हम आदर के बन जाएं और
इन सारी भटकाने वाली बातों से हटकर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। और देखिए एक और अद्भुत वचन इसी से संबंधित है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9 से 14 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ये पूरा वचन अगर हम देखते हैं, अभी जो देखा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 14, कितनी गहरी बातें इसमें लिखी हुई है, कितना सब कुछ समझाया गया, साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट लिखी है सब कुछ बातें, कि प्रभु की आत्मा जो है जो सिखाती है, वो मनुष्य के ज्ञान की बातें नहीं है, वो परमेश्वर की बुद्धि समझ की उसकी आत्मा की बात है। और उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही देता है, और मनुष्य की दृष्टि में मूर्खता की बात है। तो खास बात यहाँ पे ये बताई गई है, ये वो बात है जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी। अगर आप अपने लॉजिक, सीमित इंसानी बुद्धि के हम तर्क लगाएंगे इसमें, तो कैसे पाएंगे, समझेंगे, क्योंकि ये तो आत्मिक बात है। आप मनुष्य की बुद्धि स्तर से समझोगे अपनी सीमित अकल से तो नहीं, लेकिन जब प्रभु का आत्मा आएगा तो ये सारी गूढ़ बातें हमको सिखाएगा। इसलिए आज आप और हम तैयार हों कि ये बातें जो आत्मा हमें सिखाए वो हम पाए। देखिए सबसे खास बात पहला कुरिन्थियों 2 और 4 से 5 में, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। सारी बातों का सार यहाँ पर बता दिया है कि मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, लुभाने वाली बातों पर नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट करने वाली बातों पर नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा की बातों पर ध्यान देना है आपको और मुझे। यहाँ पर पौलुस हमें ये सारी बातें साफ साफ बता रहे हैं। इसके बाद आज हम पूरे वचन में देखें, खास बात क्या है कि प्रभु चाहता है कि हम उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहें, और वो सारी सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स जो कुछ ने तो चख ली है तो जानते हैं, कुछ ने नहीं चखी, कुछ ने सोचा दूसरा लोग प्रार्थना करेगा तो मिलेगा, लेकिन वचन तो हमें बता रहा है हर एक विश्वासी के लिए है। ये सारी बातें मुफ्त है, सबके लिए है, बेइंतहा है, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत बेइंतहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे, पूरी मानव जाति से ऐसा प्यार किया है कि वो ये सारी बरकतें देना चाहता है, तैयार करना चाहता है कि अंत का समय निकट है, हम सब तैयार हों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम सब तैयार हों, और ये सारी बातों को समझते हुए आत्मिक रीति से मजबूत बन जाए। तो हमने देखा, चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे आराधना करें, चाहे बाइबल पढ़ें, चाहे हम ये आत्मिक वरदान पाना चाहें, उसके लिए क्या है, हम आत्मा और सच्चाई से करें, और स्वयं को उसका वो पात्र बनाने के लिए खाली करके, आदर योग्य, अशुद्ध बातों से हटकर, जवानी की अभिलाषाओं से भागकर, ये सारी बातें जब करेंगे तभी तो कान खुलेंगे, तभी तो सुनेंगे बात। जब कान में ऑलरेडी तेज तेज आवाजें वो सारी आ रही हैं जो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, वो ज्यादा सुनाई दे रही हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उसमें फोकस किए हुए हैं। प्रभु की उस धीमी आवाज को, मधुर आवाज को सुनने के लिए हमने कान बंद किए हुए हैं, उसको समझने के लिए अपनी बुद्धि कम की हुई, क्योंकि सारा वक्त हम उन बातों की धुन में हैं, लिप्त हैं जो संसारिक बातें हैं। और वचन नहीं कहता, हमें बहुत सारी बातें हैं दुनिया में रहते हुए, प्रभु चाहता हम आशीषित रहें, अपने उन सब बुद्धि समझ ज्ञान में बढ़े, सफल रहें दुनिया में,
लेकिन सबसे अधिक प्रभु चाहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहे। उस मजबूत शक्तिशाली जो तलवार है, आत्मा की तलवार, उसको धारण करे रहे, ताकि अंत के दिनों में हम सारी शैतानी बाधाओं का, परेशानियों का, झूठी शिक्षाओं का सामना कर सकें। तो आज के वचन के ज़रिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए विषय के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।